मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर शैल पर्वत पर स्थित है। इसे श्री शैल पर्वत भी कहा जाता है। सभी शक्तिपीठों में से महाशक्तिपीठ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को अधिक पवित्र माना गया है। यह हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर कर्नूल के पास में स्थित है। ग्रंथों के अनुसार हिंदुओं के लिए श्री शैल पर्वत का अधिक महत्व है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पर्वत पर जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल पाता है और भगवान शिव की कृपा से उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग में कहा जाता है। हिंदुओं का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उसे अंततः सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं जिनका नाम गणेश और कार्तिकेय है। एक दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ते झगड़ते अपने माता पिता के पास झगड़ा सुलझाने के लिए गए। भगवान शिव और पार्वती जी ने झगड़े का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले किसका विवाह होगा, इसी विषय में झगड़ा हो रहा है। यह सुनकर माता पार्वती ने झगड़े के समाधान के लिए दोनों भाइयों से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पार्वती के द्वारा ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन भगवान गणेश बहुत ही बुद्धिमान थे। जब कार्तिकेय परिक्रमा के लिए वहां से चले गए तब गणेश ने कुछ विचार किया। उसके बाद फिर अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। उसके बाद अपने माता पिता का 7 बार परिक्रमा किया, जिससे पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति की और शर्त जीत गए। उनकी यह बुद्धि देखकर भगवान शिव और पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह कराया। पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके जब कार्तिकेय जी वापस आए तो गणेश जी का विवाह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उसी समय कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला कि कार्तिकेय जी नाराज होकर चले गए तब उन्होंने नारद जी को मनाने के लिए भेजा और कहा कि कार्तिकेय जी को मनाकर घर वापस लाएं। क्रौंच पर्वत पर नारद जी कार्तिकेय जी को मनाने पहुँचे और मनाने का बहुत प्रयत्न किया। कार्तिकेय जी ने नारद जी की एक ना सुनी। अंत में निराश होकर नारद जी वापस चले गए और माता पार्वती और भगवान शिव से सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी को मनाने पहुंची। माता पिता के आगमन को सुनकर कार्तिकेय जी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पुत्र स्नेह में माता पार्वती हर पूर्णिमा और भगवान शिव हर अमावस्या के दिन वहां आते हैं।
इस स्थान पर माता सती का एक अंग गिरने से यह स्थान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। यह स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार दर्शन के लिए लगती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर स्थापित है। इस विशाल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शैल पर्वत से निकलने वाली कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ दर्शन करने मात्र से अभीष्ट फल मिलता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैल पर्वत पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और यहाँ आने मात्र से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। हिंदुओं का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर गर्भगृह बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर में एक से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, जिसके लिए यहाँ भक्तों को लंबी कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब भगवान शिव का दर्शन मिलता है। इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति गाई है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्रीशैलम या श्रीशैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पहली बार इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने यहाँ शिव नंद लहरी की रचना की थी। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग घूमने और यहाँ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए आप कोई भी समय जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि नवंबर से फरवरी के बीच का मौसम पर्यटन गतिविधियों और तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोत्तम जलवायु प्रदान करता है। उस समय तापमान 15 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। उस समय यहाँ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अच्छा समय है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की संरचना करें तो मंदिर 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य चमत्कार और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। उसमें विशाल राजगोपुरम या प्रवेश द्वार बना है। मंदिर के मुख्य देवता राजसी मल्लिकार्जुन शिवलिंग हैं। उसके साथ कई अन्य मंदिर और हॉल शामिल हैं। उसमें मुख्य मंडप, जिसको विजयनगर काल के समय बनवाया गया था, शिवजी का मंदिर 7वीं शताब्दी से भी सबसे पुराना है। उसके अलावा सहारा लिंग या हजार लिंग हैं। वहाँ के मिरर हॉल में भगवान नटराज की कई छवियाँ देखी जा सकती हैं। मंदिर के राजसी स्तंभ बहुत विशाल हैं और सुंदर मूर्तियों और पैटर्न के काम से भरे हुए हैं। मंदिर में विभिन्न शाही राजवंशों का संरचनात्मक योगदान है। उसके कारण आप मंदिर के चारों ओर विभिन्न शैलियों को देख सकते हैं। मंदिर कुशल शिल्प कौशल का परिणाम है, जो बीते युग के बिल्डरों के सच्चे कौशल का प्रमाण है। आप विशाल हॉल में कुछ बेहतरीन छवियों और मूर्तिकला के काम को देख सकते हैं, जो जटिल कारीगरी की सुंदरता दिखाता है। यह राजसी मंदिर की शांत सुंदरता और शांति का आनंद लेने भक्तों की भीड़ रहती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें कि श्रीशैलम के लिए उड़ानें सीधे उपलब्ध हैं, लेकिन उड़ानें नियमित रूप से नहीं हैं। श्रीशैलम में अपना हवाई अड्डा नहीं है और सबसे निकटतम हवाई अड्डा बेगमपेट हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की मदद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने के लिए ट्रेन का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें कि श्रीशैलम का अपना रेलवे स्टेशन नहीं है। श्रीशैलम का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर रेलवे स्टेशन है।
स्टेशन से आप यहाँ के स्थानीय साधनों की मदद से अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। यदि आपने सड़क मार्ग के ज़रिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि यह स्थान सड़क मार्ग के ज़रिए बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी आदि के माध्यम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में माता पार्वती और शिव के संयुक्त रूप के दर्शन होते हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन का अर्थ 2 शब्दों के संधि विच्छेद से निकाला जा सकता है, जिसमें मल्लिका का तात्पर्य माता पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।